बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे अहबाब काफ़ी सारे एतराज़ात करते हैं इन वीडियोज़ पर, तो इस हवाले से एक दो चीज़ें जो हैं वो उन सब हज़रात के गोश गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मुक़द्दमा है वो बहुत ही मुख्तलिफ़ नौइयत का है, जो वो हज़रात जिसके हवाले से एतराज़ करते हैं। इन सारी वीडियोज़ का मकसद उन अहादीस को सामने लाना है। बेसिक बहुत जो ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो उन अहादीस को बयान करती हैं जो हमारे अहबाब बयान नहीं करते। अब ज़ाहिर है कि जो अहादीस वो फिर वन साइडेड ही नज़र आएंगी बहुत सारे अहबाब को। तो मेरा जो मुक़द्दमा है वो ये है कि ये जो अहादीस हैं इनको हमारे जो अहबाब हैं वो बयान क्यों नहीं करते। अगरचे ये भी सही अहादीस हैं और उन्हीं किताबों में से हैं जिन किताबों में से दूसरी अहादीस बयान की जाती हैं, तो ये अहादीस फिर बयान क्यों नहीं होती। दूसरे जो सवालात उठाने का जो मकसद है वो किसी शख्सियत पर एतराज़ करना नहीं है और ना ही किसी हदीस पर जरा या तनकीद करना है, बल्कि उन अशकालात को सामने लाना है कि जो इस हवाले से हमारे लिए बेहतर शायद हो जाएं ये सवालात कि हमें उन अहादीस को समझने में, उनकी तफ़हीम के लिए, तफ़क्को के लिए वो सवालात हमें शायद हेल्पफुल हों और हम किसी बेहतर रिज़ल्ट पर पहुंच सकें। जो सवालात हैं वो भी इसी हवाले से हैं कि क्या ये सवालात उनके हवाले से उन अहादीस के हवाले से नहीं हैं। अगर तो नहीं हैं तो ठीक है, फिर मैं भी उनसे मैंने तो सवालात सिर्फ इसलिए उठाए हैं ताकि समझ आ सके, तो वो बेहतर होगा कि उनके सवालात के अगर जवाब मिल जाएं, और अगर वो सवालात एग्जिस्ट करते हैं, वैलिड हैं, तो फिर उन सवालात को लेकर हमें एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना चाहिए जिसमें उम्मत के लिए किसी किस्म का तफरका ना हो और हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट्स ना हों अहादीस के हवाले से और शख्सियात के हवाले से। ये ही दो मकासद हैं। इसीलिए अहादीस जो हैं वो बहुत सारे अहबाब को जो कि इस हवाले से शायद मुखालफत करते हैं उनको वन साइडेड नज़र आती हैं। हालांकि जो अहादीस मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर बयान होती हैं और जो सही अहादीस हैं जिनके हवाले से किसी किस्म का कोई शक या किसी को कोई एतराज़ नहीं है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अहादीस हों या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, तो इनके हवाले से जो अहादीस हैं इन पर तो किसी मुसलमान को कोई एतराज़ है ही नहीं। तो अब वो अहादीस बिल्कुल सही हैं, उनसे कौन एतराज़ कर सकता है। बस ये जो वीडियोज़ का मकसद है उनमें जो अहादीस बयान हुई हैं उनके हवाले से मकसद और मुक़द्दमा ये है कि ये अहादीस हैं इनको भी बयान किया जाए। ये भी सही अहादीस हैं, चाहे किसी की फ़जीलत में हैं या नहीं हैं, और ये जो सवालात हैं इनको भी एड्रेस किया जाए ताकि उम्मत के दरमियान इख्तलाफात में, जो हमारे दरमियान इस वक्त हम सोशल मीडिया पर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, उनमें कमी हो सके। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेहतरी है, अच्छाई है। अब अगर इसको कोई गलत मानों में ले तो उसकी अपनी मर्ज़ी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस हवाले से एक बात रह गई, वो ज़रूर गोश गुज़ार कर देना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اگر آپ اسلام 360 میں معاویہ بن سفیان کے الفاظ کو سرچ کریں تو آپ کے سامنے 101 احادیث صحیح احادیث آئیں گی۔ میں نے وہ ساری نہیں پڑھی، لیکن 101 احادیث معاویہ بن سفیان کے الفاظ کو سرچ کرنے کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ تو اگر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو پھر 101 احادیث جو اسلام 360 میں معاویہ بن سفیان کے الفاظ کو سرچ کرنے کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ ان کے حوالے سے کوئی کیا کہے؟ کیا احادیث کا آنا کسی بھی طرح کی فضیلت میں شامل نہیں ہے؟ اگر کوئی فضیلت ان کی تھی ہی نہیں تو پھر محدثین نے 101 احادیث صحیح احادیث وہ ان کے حوالے سے کیوں لکھی، یا ان سے روایت کردہ ہیں یا ان میں ذکر ہے؟ بہرحال آپ دیکھ لیجئے، اسلام 360 میں سرچ کریں معاویہ بن سفیان تو 101 صحیح احادیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔